और ये ज्ञान, जैसे महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो इस प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल गया, जब ये सोझी मिल गई, ये बोध मिल गया, तो फिर सारी भटकन दूर हो जाती है, ये सारा भ्रम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों का यही संदेश और आपका भी यही नारा कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रमों का नाश हो जाता है। ये भ्रम यूं ही मिटने वाले नहीं है। अंधकार जैसे उजाले के रटन से मिटने वाला नहीं है कि अगर अंधकार हो, अंधेरा हो और हम कहें कि चलो जी हम रोशनी रोशनी, दीपक दीपक, लौ लौ का हम रटन करते रहें, पठन पाठन करते रहें तो अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं, अंधकार दूर होने वाला नहीं है। या हम कहें कि चलो ये, अक्सर हम तस्वीरें देखते हैं कि एक तस्वीर बनी हुई है, एक पिक्चर है, और उस ये नहीं कि बुझे हुए दीपक की, केवल उस मिट्टी के बने हुए दीपक की तस्वीर बनी हुई है। अब वो तस्वीर जो बनी हुई है, उस दीपक में लौ भी जग रही है, उसकी तस्वीर है, लेकिन वो लौ, जगी हुई लौ की तस्वीर भी केवल अंधकार को मिटाने वाली नहीं है, ना रटन मिटाने वाला है। तो इसलिए ये तो वाकई ही जो हकीकत में लौ जगे तब अंधकार दूर होता है। अंधकार कहीं कोसने से भी दूर नहीं होने वाला है कि हम कोसते रहें, अंधकार को गालियां देते रहें तो दूर हो जाएगा। नहीं, ये तो रोशनी ही है, रोशनी ने ही अंधकार दूर करना है, चाहे वो सदियों का हो, चाहे युगों का हो। तो ये दूर तो जब भी रोशनी आएगी तभी दूर होगा। तो इसलिए अगर ये भी भ्रम है इंसानों में कि अगर इतनी जल्द तो नहीं हो सकता, ये कब का अंधकार है, तो वही बात अगर एक गुफा में अगर लगातार सालों साल, अभी भी कितनी केव्स में जाने का मौका मिलता है, कहीं वॉशिंगटन के नजदीक, कहीं यूरोप में जाने का मौका मिला, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी बड़ी केव्स हैं और कितने टूरिस्ट जाते हैं वहां पर। और वहां पर जब वो दिखाते हैं केव्स अंदर से वेल लिट, सारे स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स, वो फॉर्मेशंस नजर आते हैं और उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। बड़े आराम से हम सीढ़ियों से उतरते हैं, इतनी गहराई में नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो देखते देखते अचानक वो जो गाइड है वो सडनली कहता है कि अब हम ये लाइट्स ऑफ करने वाले हैं। तो जब बंद करते हैं तो इतना घोर अंधकार, घबराहट शुरू हो जाती है कि बाय चांस अगर लाइट फिर से ना जगी तो हमारा क्या बनेगा, हम तो यहीं खो के रह जाएंगे। तो इतनी घबराहट, और फिर सोचते हैं कि ये कब की, और वो बता रहा है कि ये स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स जो नजर आ रहे हैं, इनकी भी ये लंबाई, इट टुक thousands of years for such formations, for such length जो हमें दिखाई दे रही है। और कब का वो अंधकार, अब जरा सोचे कि हजारों साल का अंधकार उस गुफा में, उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या हजारों साल लगेंगे? नहीं, जस्ट अ मैच स्टिक इधर जलाया और हजारों साल का अंधकार विद इन सेकेंड्स वो चला गया, वो दूर हो गया। तो इसी तरह से अगर ये भी भ्रांति मन में काम करती है कि तो इतना पुराना अंधकार इतनी जल्द थोड़े दूर हो जाएगा। नहीं, अगर 2 दिन का खाना ना खाया हो तो क्या उस भूख को मिटाने के लिए 2 दिन खाना पड़ेगा हमें? नहीं, वो सामने परोस कर खाना ले आओ और 2 दिन का भूखा वो बस उसी एक बार में ही तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि अब तसल्ली मिली। 2 दिन से भूखा मर रहा था, ऐसे लग रहा था कि प्राण जा रहे हैं। तो इसलिए 2 दिन के भूख को मिटाने के लिए 2 दिन नहीं खाना पड़ता। तो इसी प्रकार से केवल उपलब्ध हो, ये प्राप्ति हो जाए तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है।
तो इसीलिए आज भी इस सत्संग में भी महापुरुष संत जन वो यही संदेश दे रहे थे, यही पैगाम दे रहे थे कि ऐसे ईश्वर, ऐसे पारब्रह्म परमात्मा का बोध हासिल कर लें और इस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण कर लें और इसी तरह से अपने जन्म को हम सफल कर लें, ताकि आवागमन के बंधन से इस आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो।